गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आजकल मैं देख रहा हूँ और आपके यहाँ चल भी रहा है, बहुत कसमकस है कि क्या सब्जेक्ट लिए जाएं, टेंथ के बाद क्या स्ट्रीम ली जाए। सभी बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं, स्कूलों ने मोस्टली 80% बच्चे डिसाइड कर चुके हैं, कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या ट्वेल्थ के बाद उनको क्या करना है, कैसे करना है। पहले हमारे पास कुछ सेलेक्टेड ऑप्शंस होते थे, या तो बीए करें या बीकॉम करें या बीएससी करें। आज से 2 दशक पहले, लगभग 15-20 साल पहले यही ट्रेंड चलता था। और जब हम लोगों ने बीएससी किया था आज से 25-30 साल पहले, तब तो ओवरऑल मिला के यही ट्रेंड था, या तो ट्वेल्थ के बाद बीए करिए, बीएससी करिए, या फिर आप बीकॉम करिए। कुछ ही सेलेक्टेड बच्चे होते थे जो पीएमटी की तैयारी करते थे। आज जैसे नीट होता है, उस समय पीएमटी होता था मेडिकल का हमारे टाइम में, और इंजीनियरिंग के लिए उसको आईआईटीज़ थे, लेकिन बहुत ही सेलेक्टेड बच्चे उसमें जाते थे क्योंकि स्कोप था, एक प्रेस्टिजियस जॉब था। लेकिन इतना उसका अभी जितना आज की डेट में स्कोप हो चुका है इंजीनियर का, नीट का, डॉक्टर्स का, जितना प्रचलन हो चुका है, जितना पॉपुलराइजेशन हो चुका है, वो पहले इतना नहीं था। अभी हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, वो अपने आप को बिल्कुल भी अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना लाएं। पहले ऐसा होता था कि बच्चा पीछे की बेंच पर बैठता था या उसको साइंस नहीं मिल पाती थी तो वो ह्यूमैनिटीज़ लेता था, कॉमर्स नहीं मिल पाती थी तो ह्यूमैनिटीज़ लास्ट में ले जाके ह्यूमैनिटीज़ उसको दे दिया जाता था कि चलो तुम तो ह्यूमैनिटीज़ सही कर लो। उस बच्चे के अंदर पूरा, जब वो स्कूल कॉलेज जाता था तो एक अलग निगाह से उसको देखा जाता था। लेकिन आज ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा सबसे आगे आगे चल रहा है, आगे चलने की कोशिश कर रहा है और आगे निकल भी रहा है। आप कहेंगे कैसे? मैं बता देता हूँ आपको। आज इसके लिए, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि आप उसमें कुछ भी अपना लाइफ को बहुत ही अच्छे ढंग से सेटल कर सकते हो, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब पा सकते हो। आप ट्वेल्थ कीजिए, ट्वेल्थ में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, सोशोलॉजी लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, जो भी आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं आप वो लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए। इसके बाद आप ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन करिए, उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप कर सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स में आज इतने सारे स्कोप हो गए हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट के थ्रू, या मैं अभी आपको एक छोटा सा संक्षिप्त बता देता हूं कि आप किस किस लाइन में जा सकते हैं। सबसे पहले आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईआरएस में जा सकते हैं, आईएफएस में जा सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें करीब 18 या 20 तरीके के जॉब होते हैं सिविल सर्विसेज में। आप कोई सा भी गेन कर सकते हैं। उसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट होता है। ग्रेजुएशन आपने चाहे ह्यूमैनिटीज़ से किया हो, कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, आप आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी परीक्षा है। इसके बाद अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आईआईएम सीएटी कैट का पेपर आप दे सकते हैं। आईआईएम कैट का पेपर आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। इसके थ्रू आपको आईआईएम कॉलेज जो सेलेक्टेड है इंडिया के अंदर, जिसमें अगर आपने वहाँ से आईआईएम से एमबीए कर लिया, बीए करने के बाद, तो आप समझते हैं मिनिमम स्टार्टिंग ही आपकी 1 लाख रुपीज़ मंथली से होती है, मिनिमम आईआईएम के बच्चों की। उसके लिए आपको आईआईएम कैट का पेपर देना रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बीए करके एलएलबी कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप जज बन सकते हैं। सबसे पहले सिविल जज बनाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी पदोन्नति होती रहती है, तो आप डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जज, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज तक जा सकते हैं। बहुत प्रेस्टिजियस जॉब होता है। मेरी फैमिली से कुछ लोग हैं इस जॉब के अंदर, जजेस में। मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कितना प्रेस्टिजियस और कितनी अच्छी ये जॉब होती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बीए के बच्चों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए। आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप किसी न्यूज़पेपर में एडिटर बन सकते हैं, किसी न्यूज़ चैनल के हेड बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एंकरिंग ही करते हैं, आप मास कम्युनिकेशन में कोर्स करके, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे जॉब्स होते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़ चैनल्स के अंदर। वहाँ पे बहुत प्रेस्टिजियस
और एक बहुत अच्छा जॉब गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लॉ कर सकते हैं, लॉ के बारे में मैंने अभी बता दिया, आप जज बन सकते हैं। आप साइकोलॉजी में बीए कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप मनोवैज्ञानिक, आजकल हर स्कूल के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने अभी एक कन्फर्म एक फिक्स कर दिया है कि हर सीबीएसई बोर्ड स्कूल को एक अपने स्कूल के अंदर मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जो बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रीट करेगा, उनकी समस्याओं का निवारण करेगा। इसके अलावा आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा आप फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप पब्लिक रिलेशनशिप के कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंटेंट राइटर्स बन सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा आप फाइन आर्ट्स के कोर्स कर सकते हैं, जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है। आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स में बीए करके बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। बहुत स्कोप है। आजकल डीयू में आप देखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अभी जिसके एडमिशन CUET के थ्रू हो रहे हैं यूजी कोर्स में, उसमें आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स कोर्स लेने के लिए जो परसेंटेज, जो कट ऑफ जाएगा CUET का, वो 95, 98, 99% तक जाता है। इतनी डिमांड है बीए इकोनॉमिक्स का आज की डेट में, बीए साइकोलॉजी का आज की डेट में। तो देयर आर द सो मैनी चांसेस टू गेट द गुड जॉब्स थ्रू ह्यूमैनिटीज़। इसके अलावा अभी मैं बता रहा था ट्रेडिशनल कोर्स, टीचर तो आप बन ही सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं। इसके अलावा आप, मैंने बताया भी, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत प्रेस्टिजियस जॉब होती है जिसके थ्रू आप आर्मी में भी जा सकता है ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा, वो होती है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसके थ्रू आपको पहले बीए करना रहता है, बाकी सभी स्ट्रीम के लोग जाते हैं। बीए वाले बच्चे पहले इसका रिटन टेस्ट देते हैं, उसके बाद इसका इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, और इसका इंटरव्यू SSB कंडक्ट करती है, और इसका इंटरव्यू 5 डेज़ तक चलता है। तो एक बहुत अच्छा जॉब है। डायरेक्ट आप सेकंड लेफ्टिनेंट इसमें बनते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल ब्रांच में आप लोग जाते हैं। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं उनको टेक्निकल ब्रांच के अंदर भेजा जाता है। इसके अलावा आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं। आप बीए करने के बाद, MBA करने के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, HR की लाइन में जा सकते हैं। आज की डेट में HR का एक बहुत बड़ा रोल है। हर कंपनी के अंदर, हर मल्टीनेशनल्स कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे वो सभी एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो मैनेजमेंट है, वो सारा HR कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप, मैंने बताया कि आप एंटरप्रेन्योरशिप, आप एक बहुत बड़े व्यापारी भी बन सकते हैं। इसके भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ कोर्स करा रही हैं इंटरव्यू। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। मतलब तमाम तरीके की मेरे पास एक लिस्ट है। आप कभी अपना कमेंट बॉक्स में जाकर, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना नंबर लिख सकते हैं, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं अपना करियर से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड। ह्यूमैनिटीज़ में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको IAS बनना है तो कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, PCS जुडिशियल करना है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको विस्तार से पर्सनली 1 by 1 बता सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मेरे क्षेत्र अलग अलग रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स का भी क्षेत्र रहा है मेरा, मीडिया का भी क्षेत्र रहा है मेरा, और एडुकेशन में मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो आज के लिए ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए मैं कुछ बताना चाहता, तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आप ह्यूमैनिटीज़ बहुत शौक से लें, इंटरेस्ट से लें, अपनी स्किल्स को पहचानें और एक बहुत सफल जीवन व्यतीत करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।